एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं खालिद महमूद। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक इंतहाई और एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है, जिसमें 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको सज़ाएँ दी गई हैं। 9 मई के जो वाक़यात हुए थे 2023 में, उसके बाद ये मुल्ज़मान मुख्तलिफ़ अदालतों के सामने थे, पुलिस की कस्टडी में थे, उसके बाद इनको मिलिट्री की कस्टडी में दे दिया गया और आज इनमें से 25 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इससे कबल जो है 120 जो मुल्ज़मान थे वो गिरफ़्तार थे, जिनमें से 20 को जो गैर मामूली वाक़यात हुए थे उसमें शवाहद के साथ जो है वो उनको रहा किया गया, क्योंकि वो लोग वहाँ मौजूद तो थे लेकिन वो किसी किस्म के पुरशद्दत वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे, लिहाजा उनको बरी कर दिया गया और उनको रहा कर दिया गया। इसके बाद 100 के करीब जो लोग थे वो कस्टडी में थे, सिक्योरिटी अदारों के, पुलिस के और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारों के। इनका जो मिलिट्री ट्रायल है वो हुआ, जिसमें पहले 15 अफराद को सज़ाएँ सुनाई गई थी जो कि 5 से 6 साल की थी, लेकिन आज बड़ा फ़ैसला सामने आया जिसमें 9 मई के जो मुल्ज़मान थे उनमें से 25 को आज सज़ाएँ सुनाई गई हैं और ये सज़ाएँ 2 साल से लेके 10 साल तक हैं और ये बामुशक्क़त सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जिसमें जुर्माना भी उनके ऊपर आयद किया गया है। ये मुल्ज़मान जो हैं ख़ासकर जो बड़े शहर थे, ख़ासकर GHQ का वाक़या था, उसमें ये लोग मुलव्वस थे। जिन्ना हाउस लाहौर में थे, पेशावर में, मुल्तान में, मर्दान में, सरगोदा, मियांवाली और एयर बेसिस के बाहर भी शरपसंदों ने जो है वो कार्रवाई की थी, जिसमें फ़ौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया गया था, उनके गेट तोड़े गए थे, उन पर पथराव किया गया था और उनके ऊपर जो पेट्रोल के शेल है वो भी मारे गए थे। लिहाजा ये सारी शवाहद के बाद जो है मिलिट्री ट्रायल की हुआ इनका, जिसमें वीडियो, ऑडियो और टेलीफोनिक कॉल के ज़रिए इन लोगों की निशानदेही की गई और उसके बाद इनकी गिरफ़्तारियाँ जो हैं वो अमल में आईं और इन्हीं शवाहद की बुनियाद पर, ऑथेंटिक सोर्सेज़ की बुनियाद पर इन लोगों की गिरफ़्तारियाँ हुईं। इनको ट्रायल का पूरा मौका भी दिया गया, इस दौरान इनको अपने दिफा का मौका भी फ़राहम किया गया, इनको वकील करने की भी जो है वो इजाज़त थी और उसके बाद मिलिट्री कोर्ट की जानिब से इनको सज़ाएँ दी गई। लेकिन ये मामला कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि तकरीबन 1.5 साल हो गया ये मुल्ज़मान 9 मई के वाक़या के बाद ये गिरफ़्तार थे और इनकी जो ट्रायल था वो शुरू नहीं हो पा रहा था, चूँकि अदालतों की जानिब से सिविलियन के ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट में चलाने के हवाले से हुक्म तो इम्तनाही जो है वो जारी हुआ था और 13 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये आर्डर कर दिया गया कि इन लोगों के जो ख़ासकर फ़ौजी तनसीबात पे हमले करने के, पुरशद्दत कार्रवाइयाँ करने के, जलाओ घराव में मुलव्वस लोग हैं, इनके मिलिट्री ट्रायल हो सकते हैं। लिहाजा जिसके बाद ये फ़ौरी अमल शुरू किया गया और इन लोगों के मिलिट्री ट्रायल हुआ और उसमें इन लोगों को आज सज़ाएँ सुनाई गई हैं। अब जो तरीक़ाकार है वो ये होगा कि ये लोग जो मुल्ज़मान हैं, अब मुजरिम बन चुके हैं, ये आर्मी चीफ़ से अपील कर सकते हैं कि उनकी सज़ाओं की माफ़ी के हवाले से अपील की जा सकती है कि आर्मी चीफ़ उनको माफ़ कर दें, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आर्मी चीफ़ इनको माफ़ करेंगे, क्योंकि आर्मी चीफ़ और दीगर जो अदारे हैं वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि इन लोगों को सज़ा दी जाए जो 9 मई के वाक़या में मुलव्वस हैं। लिहाजा आर्मी चीफ़ की जानिब से भी बार बार ये ऐलानात भी आए, उनके अहकामात भी आए कि ये लोग जो मुलव्वस हैं फ़ौजी तनसीबात पे, इनको किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा और इनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। लिहाजा अब तो कोई यही की जा सकती है कि आर्मी चीफ़ इनको कतई माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद इनके पास, मुल्ज़मान के पास एक ऑप्शन मौजूद है कि वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो जिरा करेगी, वकील करने की भी इनको इजाज़त होगी, शवाहद पेश किए जा सकते हैं। अदालत जो है वो मिलिट्री कोर्ट से अपने शवाहद मांग सकती है कि इन लोगों के ख़िलाफ़ क्या शवाहद हैं कि किन जुराइम की बुनियाद पर इनको सज़ाएँ दी गई हैं। लिहाजा उसका भी अहाता किया जा सकता है अदालत के अंदर और ये मुल्ज़मान को मौका भी मिल सकता है कि वो अपनी जिरा करें, अपना दिफा करें और उसके बाद अगर सज़ाएँ बरकरार रहती हैं हाई कोर्ट में तो तीसरा ऑप्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट में ये लोग आ सकते हैं, यहाँ आकर ये अपना मुकदमा लड़ सकते हैं, अपनी सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपना दिफा कर सकते हैं। यही वो तरीक़ाकार जो हाई कोर्ट में था वो इस सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में ये केस उसी तरह चलेगा जिस तरह हाई कोर्ट में चला था। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इन मुल्ज़मान को माफ़ नहीं करती तो इसके बाद आखिरी ऑप्शन जो है मुजरिमों के पास वो यही बचता है कि वो सदर मुमलकत को, जो हेड ऑफ़ स्टेट हैं, उनसे ही अपील कर सकते हैं, मर्सी की अपील कर सकते हैं कि उनको माफ़ कर दिया जाए। अगर सदर मुमलकत भी माफ़ नहीं करते तो इस सज़ा पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब जो सूरत हाल सामने आ रही है वो यही है, क्योंकि ये लोग संगीन जराइम में मुलव्वस हैं। इन्होंने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, GHQ पर हमला किया, जिन्ना हाउस पर हमला किया, मियांवाली एयर बेस पर हमला किया। लिहाजा ये ऐसे शवाहिद हैं जिनको कोई भी शख्स जो है, कोई भी अदारा जो है वो माफ़ नहीं करेगा और तो यही की जा रही है कि ये मुल्ज़मान
ये मुजरम जो अब बन चुके हैं इनको ये सज़ाएँ बरकरार रहेंगी। लेकिन ये आने वाले जो हमारा सियासी कल्चर है उसके लिए भी एक वार्निंग होगी कि अगर पुरशद्दत कार्रवाइयाँ की जाएंगी तो ऐसे सज़ा मिल सकती है। ये लोग अगर पुरशद्दत कार्रवाइयाँ करेंगे, अदारों को नुकसान पहुँचाएँगे, अदारों को हिट करेंगे, टारगेट करेंगे, तो उनको सज़ाएँ दी जा सकती हैं। ये एक पुरअमन सियासी माहौल की तरफ एक कदम होगा कि अगर इन लोगों को सज़ाएँ हो जाती हैं, इम्प्लीमेंट हो जाती हैं, तो पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है उसमें नरमी आ सकती है। जो सख्ती इस वक्त सियासी कारकुनों के दरमियान, सियासी क़यादत के दरमियान और सियासी माहौल के दरमियान एक जो टेंशन है उसमें इसी सूरत में कमी आ सकती है कि इन लोगों में, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अगर कोई पुरशद्दत लोग मौजूद हैं तो उनका ये कलाकामा किया जा सकता है, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। अभी भी 70 से ज़ायद जो लोग हैं वो उनके ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट्स में चल रहे हैं और तो यही की जा रही है कि उनको भी मुकम्मल शवाहद के साथ, मुकम्मल ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की जो शवाहद मौजूद हैं उसके बाद उनको भी सज़ाएँ दी जा सकेंगी। लिहाजा ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट आज सामने आई जो कि हमारे एक मुतालबा था सियासी जमातों का, ख़ासकर जो हुक्मरान जमात हैं उनका एक इत्तेहादी हैं, उनका ये मुतालबा था कि मुज़ाकरात उसी सूरत में हो सकते हैं अगर 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ दी जाएंगी। लिहाजा आज ये बड़ा फ़ैसला जो है वो सामने आया है और तो यही की जा रही है कि अब जो टेंशन सियासी जमातों के दरमियान थी उसमें कमी लाने और मुज़ाकरात का आगाज़ करने में एक मौका मिलेगा।